Okay, question number 2 देखते हैं. The top view of line AB 70 mm long measures 60 mm. The end A is 10 mm above the HP and 20 mm in front of VP. The other end B is 70 mm in front of VP and above HP. ठीक है, यहाँ पे कितना HP के कितने ऊपर है, यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं है. Draw the projection of line AB and its inclination with the HP and VP. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे मेन चीज क्या है कि हमें गिवन डेटा को ठीक से लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि द टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग मेजर्स 60 mm. तो ये 70 mm क्या है, उसका ट्रू लेंथ और टॉप व्यू बोला है, राइट. तो ये जो हमारा 60 mm है वो क्या है, टॉप व्यू. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं उसको. हमको मालूम है ट्रू लेंथ जो होता है वो दो होता है, एक फ्रंट व्यू में होता है ट्रू लेंथ और दूसरा टॉप व्यू में होता है. तो दोनों का जो लेंथ है वो क्या होता है, इक्वल होता है. दोनों का लेंथ इक्वल होता है. ठीक है, ट्रू लेंथ जो फ्रंट व्यू में है, ट्रू लेंथ जो टॉप व्यू में है, दोनों का लेंथ इक्वल होता है. अब लिखने का अंदाज देखो, मैं ऐसे लिखूंगा ट्रू लेंथ इज इक्वल टू फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश इज इक्वल टू टॉप व्यू का जो मेरा ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए बी वन इज इक्वल टू 70 mm. और सेकंड फिर क्या दिया, टॉप व्यू दिया. टॉप व्यू कितना दिया यहाँ पे 60. लेकिन मुझे मालूम है कि टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ PL. तो ये कंपल्सरी लिखना. फ्रंट व्यू दिया हो तो एलिवेटेड लेंथ EL लिखना, टॉप व्यू दिया हो तो प्लान लेंथ PL लिखना. ठीक है, लिखना उसको. अब हम लोग क्या करेंगे, उसको टॉप व्यू इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू, अच्छा PL को हम क्या कहते हैं, A1. देखो नाम याद होना चाहिए, ये 6 लोगों का नाम तुम्हें याद होना चाहिए. फ्रंट व्यू क्या नाम है उसका, ए डैश बी वन डैश. टॉप व्यू ए बी. फ्रंट व्यू में जो मेरा ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या रहेगा, ए डैश बी वन डैश. टॉप व्यू में जो मेरा ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या रहेगा, ए बी वन. EL का नाम क्या है, ए डैश ए वन डैश. PL का नाम क्या है, ए वन. ये नाम याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम गए. ठीक है, तो ये PL कितना, ए वन इज इक्वल टू ए बी इज वॉट टॉप व्यू इज इक्वल टू 60 दिया है. ठीक है, राइट. उसके बाद वो क्या कर रहा है, पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है उसको. ठीक है, राइट. अभी क्या बता रहा है वो कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज 10 mm अबव द HP. देखो मैंने यहाँ पे HP का डैश लिखा है. ठीक है, एंड A इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP. सो A इज अबव HP एंड फ्रंट ऑफ VP, मतलब पॉइंट A इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, इज लाइंग ऑन दी और इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो उसका जो व्यू है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां पे आएगा. ठीक है, हमको वो देखना है. तो यहां पे देखो, यहां पे अगर फ्रंट व्यू में अगर आता है ये अगर ए मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ए का जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्सिस रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा और उसका जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा. अब यहां पे क्या बोला है, अबाउट पॉइंट बी बोला है. ठीक है, बी क्या बोला है कि बी इज अबाउ HP, लेकिन कितना ऊपर HP का वो बोला नहीं है. एंड बी इज 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP. तो 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इसका मतलब अबाउ HP. देखो जब भी कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी का उन्होंने पोजीशन लोकेट किया है, सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, इससे क्या मालूम पड़ेगा मुझे कि पॉइंट जो है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट पे. इससे क्या मालूम पड़ रहा है, अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर रहेगा तो इस पॉइंट B का जो व्यू है वो कैसा रहेगा कि इसका जो फ्रंट व्यू है B डैश वो ऊपर है एंड B नीचे. ये है गिवन डेटा, इसको ठीक से लिखना. ठीक है, गिवन डेटा को ठीक से लिखना, राइट. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा पहले दिया है हम उसको पहले बनाना शुरू करेंगे. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस लाइन बना दूंगा. मेरा पहला काम क्या रहेगा, एक रेफरेंस लाइन. अब मेरा काम क्या रहेगा कि क्या मैं वो 4 लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ बी मार्क कर सकता हूं क्या. और वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, ये गिवन डेटा के ऊपर. देखो अब मैं ये पॉइंट ए डैश जो है वो लोकस ऑफ ए डैश पे आएगा, पॉइंट ए जो है वो लोकस ऑफ ए पे आएगा, पॉइंट बी डैश जो है वो लोकस ऑफ बी डैश पर आएगा, पॉइंट बी जो है वो लोकस ऑफ बी पे आएगा. ठीक है,
तो मेरा अभी फर्स्ट टास्क क्या रहेगा, क्या मैं लोकस ऑफ ए डैश पॉइंट नहीं, ठीक है, पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं, क्या मैं लोकस ऑफ ए डैश मार्क कर सकता हूं, ए कर सकता हूं, बी डैश कर सकता हूं, या फिर बी, चारों के चारों कर सकता हूं क्या ना, मुझे वो अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट ए की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ए डैश जो है वो रेफरेंस के ऊपर है, ये तो मैं कंफर्म हूं। कितने ऊपर, कितने ऊपर, देखो ए डैश मतलब एचपी डैश, ठीक है। तो एचपी जो रहेगा वो हमेशा फ्रंट व्यू का इंफॉर्मेशन देगा, एचपी विल ऑलवेज गिव यू फ्रंट व्यू का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ए डैश ऊपर है, कितना ऊपर, 10 mm, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक 10 mm रेफरेंस से 10 mm का ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसका नाम क्या रहेगा, लोकस ऑफ ए डैश, पॉइंट ए डैश नहीं, लोकस ऑफ ए डैश, लाइन ऑफ ए डैश, ठीक है। अब ए रेफरेंस के नीचे है, कितने नीचे, चेक करो, वीपी, वीपी ने क्या बोला है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो कितना नीचे है, 20 mm नीचे है। तो अब क्या करो, 20 mm नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बी के पास चले जाओ, बी ऊपर है, रेफरेंस के ऊपर, कितने ऊपर नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं। देखो बी डैश का इंफॉर्मेशन कौन देगा, एचपी देगा, एचपी डैश, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश दिया ताकि हम वो डैश और डैश को मैच कर सके अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश कितने ऊपर है हमको नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना कि बी इज अबाउ दी एचपी, बोला सिर्फ कितना ऊपर नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये कंफर्म मालूम है कि मेरा जो लोकस ऑफ बी डैश आएगा वो रेफरेंस लाइन के, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही आएगा, वो कंफर्म है। अब कितना ऊपर वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं अभी ये लोकस ऑफ बी डैश बना नहीं सकता, तो उसको छोड़ दो। क्या मैं ये लोकस ऑफ बी बना सकता हूं, यस। बी कितना नीचे है, चेक करो, बीपी के साथ कुछ दिया इंफॉर्मेशन, यस बोला यहाँ पे कि बी इज 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो मतलब ये कितना नीचे है, 70 mm, क्या रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 70 mm के यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ बी। देखो ये सब लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है, रेफरेंस डार्क होगा, डन, ठीक है। ये हमने क्या किया, 4 में से हम लोग 3 ही लोकस बना पाए, लोकस ऑफ बी डैश नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पे बी डैश कितने ऊपर है, क्योंकि कुछ बताया नहीं, एचपी में कुछ बताया नहीं है, तो हम बना नहीं पाएंगे उसको, लिव इट। ये पॉइंट ए एंड बी का हो जाने के बाद सीधा भी गिवन डेटा पे आ जाओ, ठीक है। दिया क्या यहां पे देखो, ट्रू लेंथ दिया है, टॉप व्यू दिया है, ठीक है। अगर टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू दोनों में से कोई भी एक अगर दिया है, ठीक है, हमारा पहला प्रेफरेंस हम हमेशा टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू को देंगे। अब इस केस में देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया है, टॉप व्यू दिया है, शुरू में किससे करूं, टॉप व्यू से। अगर यहाँ पे ट्रू लेंथ दिया होता एंड फ्रंट व्यू दिया होता, तो मैं शुरू किससे किया होता, फ्रंट व्यू से, ठीक है। मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू को हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अब मेरा जो टॉप व्यू है दैट इज इक्वल टू पीएल। अब मैं ये टॉप व्यू बनाने जा रहा हूं, मैं अभी टॉप व्यू को लोकेट करने जा रहा हूं, लेकिन मैं टॉप व्यू लोकेट नहीं करूंगा, मैं टॉप व्यू लोकेट नहीं करूंगा, मैं क्या लोकेट करूंगा, मैं पीएल को लोकेट करूंगा, दैट इज प्लान लेंथ। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे दिया है टॉप व्यू, लेकिन मुझे मालूम है कि टॉप व्यू इज इक्वल टू प्लान लेंथ, ठीक है, दैट इज A1। अब मैं टॉप व्यू नहीं बनाऊंगा, मैं सबसे पहले यहां पे क्या लोकेट करूंगा, A1, ठीक है। तो अभी A1 लोकेट करने के लिए ये लोकस ऑफ ए के ऊपर कहीं ना कहीं पे मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और उसको मैं क्या नाम से पुकारूं, उसको पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए। और फिर यहां से एक लाइन बना दूंगा, यहां से पॉइंट ए से मैं एक 60 mm डिस्टेंस पे फिर क्या होगा, A1 प्लॉट करूंगा। तो यहां से ये डिस्टेंस मेरा क्या बन जाएगा, प्लान लेंथ। देखो उसने मुझे दिया क्या है, वो अगर मैं चाहता तो मैं सीधा पॉइंट ए लेता, 60 राउंडर पे रहता, राउंडर को यहां पे रखता, और इसको अगर मैं कट करता तो मुझे सीधा क्या मिल जाता, टॉप व्यू मिल जाता।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ मेरा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आगे जाके हम लोग फंसेंगे अगर वैसे किए तो। चांसेस से फंसने का कम, मतलब कंफर्म फंसेंगे ऐसा नहीं, लेकिन चांसेस। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर टॉप व्यू दिया होता तो सबसे पहले मैं इसका प्लान लेंथ लोकेट करता हूँ, अगर फ्रंट व्यू दिया रहता तो सबसे पहले मैं उसका एलिवेटेड लेंथ लोकेट करता हूँ। ठीक है, कर दिया ये यहां से पॉइंट में रैंडम, ये क्या रैंडम कोई पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट ए, फिर वहां से 60 mm पे A1 प्लॉट कर दिया, तो दिस इज माई लाइन PL। ठीक है, राइट। अब क्या हो गया, PL है, समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे देखो यहां पे देखो ये क्या हो गया, A कर लिया लोकेट और यहाँ पे A1 हो गया। अब देखो बाय रूल मुझे मालूम है कि A के वर्टिकल लाइन में ही क्या आएगा, A' आएगा, क्योंकि A जो है वो कौन सा पॉइंट है, वो टॉप व्यू वाला पॉइंट है A। तो ये याद रखना, A के एग्जैक्ट ऊपर A', B के एग्जैक्ट ऊपर नीचे एक ही लाइन पे। ठीक है, मैं ये बोलना गलत होगा कि ऊपर, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि A और A' एक ही लाइन पे आएगा, ऊपर नीचे आ सकता है, और B' एक ही लाइन पे आएगा, ऊपर नीचे आ सकता है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, और जब वो वर्टिकल लाइन लोकस ऑफ A' को इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट मेरा क्या बनेगा, A'। ठीक है, राइट। जैसे यहां पे देखो, यहां से क्या किया, A को लोकेट किया ऊपर, प्रोजेक्ट किया, लोकेट नहीं, प्रोजेक्ट किया ऊपर, तो मुझे क्या मिला, A', और A' कौन से लाइन पे आएगा, लोकस ऑफ A' पे ही आएगा, वेरी ऑब्वियस। ठीक है, राइट। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, अब हमारे फंडामेंटल में आ जाओ। देखो अभी हमने क्या किया, हमने जो गिवन डेटा था हमने उसी को बना लिया। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमको रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, देखो जो मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि 6 पॉइंट्स में याद होना है। ठीक है, कि लेट्स से तुम्हारे पास PL है। ठीक है, PL को अगर तुम रोटेट करो तो तुम्हें क्या मिलता है, टॉप व्यू। PL को जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। देखो ये ठंडे दिमाग से हमेशा बोलते रहना। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अभी PL है A1। मुझे इसको अगर रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, पहले ऐसे सवाल पूछना, अगर मैं रोटेट करूं, आंख बंद करके अपने को सवाल पूछना, अगर मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। ठीक है, तुम्हारे पास ऑलरेडी A है, तुमको अभी B चाहिए, तो इमीडिएटली देखो कि क्या तुम्हारे पास लोकस ऑफ B है क्या। यस, लोकस ऑफ B है। अगर B है तो हम इसको A1 को रोटेट करेंगे अबाउट पॉइंट A, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा, और जहां पे वो B, लोकस ऑफ B को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, मेरा B बन जाएगा। अब तुम्हारे पास A है, तुम्हारे पास B है, इसको ज्वाइन कर लो तो तुमको क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू मिल जाएगा। क्लियर? देखो सिंपल है, ठंडे दिमाग सोचने का, क्वेश्चन कैसे बोलने का रिदम में, कि तुम्हारे पास PL है A1, उसको रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू का नाम क्या है, AB। क्या तुम्हारे पास लोकस ऑफ B है, घुमाओ उसको, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट B, AB को ज्वाइन करो, तुमको क्या मिल गया, टॉप व्यू। ठीक है, अब मेरे पास PL है, दैट इज A'। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, राइट, प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बोलते हैं ना प्रोजेक्ट, तो तुम्हारा ये A1 कौन से लाइन पर है, लोकस ऑफ A। प्रोजेक्ट कहां तक करोगे, लोकस ऑफ B'। ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इनिशियली
इस पे काफी एम्फेसाइज किया है। ठीक है, मेरे इनिशियल लेक्चर सुनो, मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो जब भी हम देखो, जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अपना व्यू चेंज करेगा, और जब मैं रोटेट करूंगा तो व्यू चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा? देखो ये कहां पर है, ए डैश कहां पर है, लोकस ऑफ ए पे। जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो लोकस ऑफ ए से कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी। तो ए और बी ये दोनों क्या है, टॉप व्यू वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये टॉप व्यू में है, दैट इज लोकस ऑफ ए कहां पे जाना चाहिए, लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा, फ्रंट व्यू चला जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लोकस ऑफ बी डैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम था कि लोकस ऑफ बी डैश हम बना ही नहीं पाए, राइट, कितने ऊंचाई पे हम लोग बना नहीं पाए। लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म मालूम है कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, राइट ना, क्योंकि हमारा जो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है गिवन डेटा से कि बी डैश जो है वो हमारा एक्स एक्स लाइन, रेफरेंस लाइन के ऊपर है। तो मैं प्रोजेक्ट जो करूंगा वो ऊपर की तरफ करूंगा। ठीक है, राइट, ये क्या करूंगा, मैं सीधा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा। अब वो कितना प्रोजेक्शन है वो एक्सेस से प्रोजेक्शन लाइन बना के रख देना। अब हमको मालूम है कि जब मैं पी एल को प्रोजेक्ट करता हूं, देखो वैसे रिदम शुरू कर देना, ठीक है, वो जो बोलने का स्टाइल देखो, पी एल है मेरे पास, मैंने ए डैश को प्रोजेक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, क्या नाम है उसका, ए डैश बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे ए वन बी वन डैश दिया है, कितना, 70। राउंडर में मैं क्या करूंगा, 70 लूंगा राउंडर में, ये ए डैश पे रखूंगा और इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कट मारूंगा, कट मारूंगा। तो जैसे मुझे कट, जैसे मैं उसे कट मारूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे बी वन डैश मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, बी वन डैश मिलेगा। ठीक है, अब ए डैश बी वन डैश क्या होता है भाई, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, इसको ज्वाइन कर देंगे एंड बी वन डैश मिल गया, तो मतलब मुझे लोकस ऑफ बी डैश मिल गया। देखो समझ में आ रहा है, तुमको यहाँ पे बी वन डैश मिल गया, मतलब तुमको यहाँ पे लोकस ऑफ बी डैश मिल गया। अब क्या करो, उसको ज्वाइन कर लो तो तुमको क्या मिल जाएगा, ज्वाइन जब कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ दैट इज ए डैश बी वन डैश। अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तुमको क्या मिलेगा, वो लोकस ऑफ बी डैश मिल जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है, लोकस ऑफ तुम्हें क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है, राइट। तो तुमको फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल चुका है। ठीक है, एक बात नोट करो, एक बात नोट करो, जब स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ए डैश के वर्टिकल लाइन में ही, सॉरी ए के वर्टिकल लाइन में ही क्या आता है, ए डैश, और बी के वर्टिकल लाइन अगर मैं बनाऊं तो कौन आएगा, बी के वर्टिकल लाइन पे बी डैश, ये रूल है, फ्रंट व्यू के ऊपर नीचे कौन आएगा, टॉप व्यू आएगा। अब मैं क्या करूंगा, बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और वो किसको जाके करना चाहिए, इंटरसेक्ट बी डैश, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पॉइंट यहाँ पे कौन है, बी है, तो मुझे क्या चाहिए, बी डैश। तो ऑब्वियसली बी डैश जो है वो कौन सा लोकस पे रहेगा, बी डैश पे रहेगा। सो लोकस ऑफ बी डैश है कहां पे, ये है मेरा लोकस ऑफ बी डैश। ठीक है, तो मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, जस्ट ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकस ऑफ बी से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया और वो कहां पे चला गया, सीधा बी डैश पे जाएगा, दैट इज लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए, बी डैश। अब मैं तुम्हारे पास ए डैश है, बी डैश है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश हमारा फ्रंट व्यू और ए बी हमारा टॉप व्यू। क्लियर, समझ में आ रहा बात को, ठीक है। तो इनिशियली हमको देखो इसमें चाहिए क्या है, हमको चाहिए एक फ्रंट व्यू चाहिए, हमको टॉप व्यू चाहिए और एक फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो हमारे पास देखो अभी मुझे लास्ट क्या करना है, ये टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, क्या है मेरे पास, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, ए बी वन।
कितना है 70। अब B1 जो है वो कहां पे आएगा, B1 वो लोकस ऑफ B पे आएगा। तो क्या करो, राउंडर लो, 70 mm रखो, A तुम्हारे पास ऑलरेडी है, लोकस ऑफ B ऑलरेडी है, लोकस ऑफ B को कट मारो, जिधर कट होगा वो पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा B1। A है, B1 को ज्वाइन करो, तुमको क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। या फिर हमारा जो दूसरा, ये तुम कर सकते हो, उसको करो उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूं ताकि हमको समझ में आए कि हमको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताओ कि मुझे टॉप व्यू का ट्रू लेंथ कैसे मिलता है। मुझे मिलता है जब मैं EL को प्रोजेक्ट करता हूं, EL को प्रोजेक्ट करता हूं तब मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। EL मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करता हूं। तो जब मैं फ्रंट को रोटेट करूंगा, राइट, जब मैं फ्रंट को रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A डैश A1 डैश, दिस इज माई EL। और जब मैं EL को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, सिर्फ ध्यान इतना रखना है स्टूडेंट्स की जब तुम रोटेट करते हो तो व्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि B डैश कहां पर है, लोकस ऑफ B डैश, तुम B डैश से रोटेट करके कहां पे आ गए, लोकस ऑफ A डैश, तो B डैश A डैश फ्रंट व्यू। लेकिन जब तुम A डैश A1 डैश को प्रोजेक्ट करोगे तो ये A1 डैश कहां पर है, लोकस ऑफ A डैश पर है, तो वो लोकस ऑफ A डैश से कहां पे आएगा, सीधा लोकस ऑफ B पे आएगा। तो इसको नीचे क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो B1 डैश को नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, कहां तक प्रोजेक्ट किया, लोकस ऑफ B तक, और मुझे ये पॉइंट क्या मिल गया, B1 मिल गया। ये सेम पॉइंट तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, ये राउंडर पे 70 लो, A पे रखो और लोकस ऑफ A को कट कर, तुमको यही पॉइंट मिलेगा B1। तो A B1 इज माई ट्रू लेंथ, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, राइट। तो A B1 जो है वो क्या हो गया, सॉरी, A B1 जो है वो क्या है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है। ठीक है, राइट, A B1 टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है। अब उन्होंने क्या पूछा है कि ये ट्रू लेंथ जो है कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल मेजर करो, मालूम पड़ेगा कितना, ये 30 और ये 46, प्लस माइनस 2 डिग्री चलता है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि जो ट्रू लेंथ जो एंगल बनाएगा, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, लिख के रख देना, फ्रंट व्यू का जो ट्रू लेंथ जो एंगल बनाता है, हम इस एंगल को कहते हैं थीटा। तो थीटा इज 30, और जो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, फाई। सो फाई इज 46। एंड फ्रंट व्यू का जो एंगल, फ्रंट व्यू जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं अल्फा। टॉप व्यू जो एंगल बनाता है हम उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, राइट। तो ये हमारा डायग्राम रेडी है। सॉरी, ये कुछ ज्यादा मैं ये कर रहा हूं। एनीवेज, आई होप कि समझ में आ रहा है ये, लेकिन तुम लोग बनाओ, ठीक है, उसको बनाओ, ओके, बना के चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू।